हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आज का वीडियो आपको विशेष जानकारी के लिए दे रहे हैं। इस वीडियो में आपको ये बता रहे हैं कि सुड़ेल साधना कितनी आसान है, उसको करने के कैसे तरीके हैं, प्राचीन कालीन तरीके कैसे हैं और सुड़ेल कौन होती है, किस प्रकार से बनती हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। और अगर आप आसान तरीके से करना चाहते हैं तो क्या वास्तव में सुड़ेल आसानी से सिद्ध होती हैं या नहीं होती हैं, क्या कितनी खतरनाक भी हो सकती हैं, तो ये आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। सुड़ेल साधना प्राचीन काल से कई सारे तोड़ने टोटके प्रयोग मंत्र दिए हुए होते हैं और प्राचीन काल में आप सुड़ेल की कहानियाँ भी सुनते आ रहे हैं। कई तरीके की सुड़ेलें होती हैं। लोगों का मानना होता है कि सुड़ेल के पैर उल्टे होते हैं। ये हर जगह भ्रांतियाँ होती हैं, हर जगह कुछ न कुछ आपको दिखने को मिल जाएगा, उनकी कहानियों में सुनने को मिल जाएगा। और ऐसे ही प्रयोग प्राचीन काल से भी होते आ रहे हैं, जो कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके पास में शक्तियाँ होती थी। गाँव में, हर गांव में आज भी आपको ऐसे कोई न कोई मिल जाएंगे जो कुछ न कुछ टोन टोटके करते हैं, कुछ न कुछ झाड़ा फूँक करते हैं, जो कि एक प्राचीन विधि से चलते आ रहे थे। अभी वर्तमान में ये सभी समस्याएँ जो लोगों को हो रही है वगैरह वगैरह, तो ये कुछ न कुछ उनके प्रभाव भी होते हैं। लेकिन अभी इनकी जो विधियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। आज के इस वीडियो में आपको यही है कि सुड़ेल साधना है जो प्राचीन समय में बबूल के पेड़ से भी मानी जाती है, ठीक है, मदार के पेड़ से भी मानी जाती है और बेर का पेड़ होता है तो उससे भी मानी जाती है। सबसे पहले आप सुन लीजिएगा कि सुड़ेल बनती कौन है। सुड़ेल वो स्त्रियां बनती हैं जो बलात्कार के बाद में कहीं उनको मार दिया जाता है या एकांत में फेंक दिया जाता है और वो आत्महत्या कर लेती है या किसी भी प्रकार से उनकी बेइज्जती होती है वगैरह वगैरह, तो वो आत्महत्या करती है, मर जाती है, तो वो सुड़ेल होती है। फिर बदला लेने के लिए वापस ऐसे उनके कुछ रूप होते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्त्री बच्चे को जन्म देती है और उस समय अगर वो मर जाती हैं तो उसकी इच्छाएँ होती है उस बच्चे के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, तो फिर वो सामान्य इंसान की श्रेणी में नहीं आती है, वो भी सुड़ेल की श्रेणी में आ जाती है और उनकी भावनाओं के अनुसार उसे वो योनि प्राप्त हो जाती है। ऐसे कई सारे बुरे वक्त से गुजरने वाली स्त्रियाँ होती हैं जो सुड़ेल का रूप धारण करती हैं और वो अलग अलग हो सकता है, सुड़ेल पिशाचनी और भी यक्षिणियों का भी रूप धारण कर लेती हैं। जो उनकी एक कुछ कर्म होते हैं उनके अनुसार भी उन्हें योनियाँ मिलती हैं अलग अलग। अब आपको ये बताते हैं कि क्या बबूल के पेड़ से, मदार के पेड़ से या बेर के पेड़ से सिद्धियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो सुड़ेल की बात करें तो प्राचीन समय से ये विद्या आ रही है। ये कोई नया इंसान नहीं बना रहा है कि आज बनाई विधि और आज आपको ये दे दी, ये नहीं है। तंत्र प्रयोग एक ऐसा है जो कि बहुत ही प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अभी वर्तमान में इनकी प्रयोग है जो बिल्कुल 1% ही आपको मिलते हैं तंत्र में विशेषकर, लेकिन प्राचीन समय में ये काफ़ी सारा विकसित था। हर क्षेत्र में, हर देश में, हर जगह में, हर एरिया में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का तंत्र जरूर मिलता था। उनकी विद्याएं अलग होती थी, उनकी शक्तियों के नाम अलग होते थे, उनके मंत्रों की भाषाएं अलग होती थी, लेकिन टोटके अनिवार्य होते थे। तो बबूल के पेड़ से सुड़ेल होती है, 100% होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये टोटके होते थे और उनकी जो विधियाँ होती थी वो कुछ लंबी चलती थी। जैसे वर्तमान में आपने सुना होगा कि 41 दिन की ये विधि होती है, कोई 2 महीने की बता देता है, कोई 21 दिन की बता देता है। ये हकीकत होता है, वास्तविक होता है। आप कभी इनका अनुभव ले सकते हैं। इनका अनुभव होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अनुभव भी आपको हो जाएगा। अगर आप सच्चे दिल से सुड़ेल को बुलाते हैं तो 1 दिन में भी ये हाजिर हो जाती हैं। सुड़ेल को आप
किसी बबूल के या मदार के या बेर के पेड़ होता है तो उनको पानी वहाँ पिलाने से भी इनकी सिद्धियाँ होती हैं। वहाँ पर आप लंबे समय तक पानी पिलाइएगा। और एक सामान्य सा मंत्र होता है, ओम भूतेश्वरी मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा, यानी भूतेश्वरी मेरे वश में हो जाओ। तो उसके लिए ये मंत्र होते हैं प्राचीन समय से। आप सामान्य तौर से भी उनको पुकार सकते हो, ओम भूतेश्वरी स्वाहा, इससे भी बुला सकते हैं। आप किसी पिशाचनी का नाम है या भूतनी का नाम है, उससे भी आप उसको बुला सकते हैं। तो आप यहाँ पर उसको पानी, केवल पानी, जो कि प्राचीन प्रयोग है, उन बेर के मदार के या बबूल के पेड़ को पानी पिला करके भी इसको आप बुला सकते हैं। और जब भी आप जाए तो वहाँ पर आप ऐसा प्रयोग करके देखिएगा, 20 दिन से ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा, कम तो मत कीजिएगा, ताकि आपको इसमें ज़्यादा अनुभव हो जाएंगे। अगर आप 20 दिन लगातार पानी देते हैं और रोज़ाना कुछ मंत्र वहाँ पे आधा घंटा घंटा भर पढ़ के आते हैं, तो आप 20 दिन लगभग हो जाए, 20-25 दिन हो जाए, तो उसके बाद में आप जाइएगा वहाँ पर, पानी तो लेके जाइएगा, लेकिन आप वहाँ पर केवल मंत्र जप कीजिएगा उनको बुलाने का। अगर आप 20 दिन भी तक भी अगर वहाँ पर कोई ना आए तो आप वहाँ पर पानी मत दीजिएगा, केवल मंत्र जप कीजिएगा उसको परखने के लिए। जब आप मंत्र जप करेंगे तो वो आ जाएगी। और वहाँ से हो सकता है कि ना भी आए तो आप उसको कुछ लंबे समय तक कीजिएगा। वैसे इसका विधान 41 दिन का है कि 41 दिन के बाद में आपको पानी नहीं देना है, केवल मंत्र जप करना है, तो वो आ जाती है। अगर नहीं आती है तो आप वहाँ पर मंत्र जप करते रहिएगा, कुछ ही समय में, आधे घंटे में या 2 घंटे में आ जाती है। और जब आपके उनके वसन हो जाते हैं तो उनको पानी देकर आप उनको वसन में ले सकते हैं। वो आपकी सिद्धि मानी जाएगी, जो आपके सारे ही कार्य करती हैं, चाहे वो कार्य कैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। सुड़ेलें वही होती हैं जो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से लोगों पर अटैक करना, उनका एक यही सुड़ेल होने का एक उनका यही प्रभाव होता है कि वो कुछ न कुछ कारणों से दुखी तरीके से उनकी योनियाँ होती हैं उसमें जाती हैं, उनकी आत्माएं भटकती हैं और वो यही चाहती हैं कि अब मैं भी उसका बदला लेऊँ, मैं भी उनका बदला लूँ। तो उसके लिए ही उन सुड़ेलों की ये एक मानसिक स्थिति होती है कि जो भी उनकी सपेट में आता है उन पर ये अटैक करती हैं। हो सकता है आप साधना है कर रहे हैं तो आप पर भी वो अटैक करेगी, क्योंकि वो आपके बस में होना नहीं चाहेगी। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रोधित है, पहले से ही बहुत दुखी हैं, तभी तो वो सुड़ेल बनी हैं। जब वो दुखी नहीं होती तो सुड़ेल क्यों बनती? अगर वो कोई साध्वी वगैरह, साधु वगैरह होती या और भी कोई अच्छे तरीके की होती तो वो सुड़ेल नहीं बनती, वो कोई और योनि में चली जाती। लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी लोगों से वो बदला लेने के लिए ही सुड़ेल बनी है। भूत पिशाच सुड़ेल ये होती है ना, ये किसी न किसी प्रकार से लोगों से बदला लेने के लिए ही बनते हैं। उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनकी कुछ कामनाएं होती हैं, वो अधूरी रह जाती है, या लोग उनको धोखा दे जाते हैं, या लोग उन्हें कुछ किसी प्रकार के घात करते हैं, उन पर अटैक करते हैं, पीछे से वार करते हैं, उनके साथ में कोई बदसलूकी करते हैं, बेइज्जती करते हैं, उनके साथ में कोई बुरा व्यवहार करते हैं। इन्हीं कारणों से तो ये भूत प्रेत पिशाच होते हैं, सुड़ेलें होती हैं, ये बनती हैं। ये उनका होता है, इनका नेचर ही ये होता है कि हमें उनसे बदला लेना है, और इसी प्रकार से वो इस योनि में चली आती हैं। ये होता है इनके मुख्य प्रभाव, उनके कारण यही होते हैं। तो आप ये प्रयोग करके भी देख सकते हैं, किसी भी पेड़ के हैं वहाँ तो भी आपको इसका हो जाएगा। अब सुड़ेल को सिद्ध करने के लिए एक प्राचीन प्रयोग और भी है कि जिसमें बाल जलाए जाते हैं और वहाँ पर भी सुड़ेलें आती हैं, डायनें आती हैं। तो ये भी बात सच्ची है कि ऐसा प्रयोग करने से भी आती हैं। कोई विशेष दुखी आत्मा होती है, जैसे बलात्कार के बाद में किसी को मारा जाता है, या बहुत से लोगों ने एक औरत के साथ में बलात्कार किया जाता है और वो बेइज्जती के कारण कहीं फांसी लगाकर किसी प्रकार से वो मर जाती हैं। तो वो ऐसी आत्माएं होती हैं
वो एकांत वास करती हैं। जैसे एकांत में कोई जंगली क्षेत्र है, वहाँ पर कोई ऐसा पेड़ है जो उनको ऊपर चढ़ने में, नीचे उतरने में, वहाँ पर आसपास में लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं होता है, तो वो ऐसी जगहों में जा कर के निवास करती हैं। या फिर कोई खंडर देखती हैं, जो प्राचीन खंडर होता है या कोई गुफाएं होती हैं, ऐसी जगहों में जा कर के ये रहती हैं। वो इंसानी दुनिया से काफ़ी दूर जा कर के रहती है, और वहाँ जाने के बाद में वो ऐसा दृढ़ निश्चित करती है कि यहाँ पे अपने सपेट में जो कोई भी आता है उसको बस मारना है। वो लोगों के आसपास में नहीं रहना चाहती, वो बस एकांत रहती है और एकांत रह कर के ही अटैक करती है लोगों पर। ये इनका एक विशेष रहने का तरीका होता है। आप इनको सिद्ध कर सकते हैं पानी से या अन्य किसी प्रकार से भोग से। अब पानी नहीं लेते तो कोई ऐसा मीठा पदार्थ रोजाना वहाँ पर भोग दीजिएगा, किसी न किसी प्रकार का उनके नाम से, उनके मंत्र से किसी प्रकार का भोग भी दे सकते हैं, जिनकी वजह से ही ये होती है। लेकिन वो इतने, आप जितना सोचते हैं उतना जल्दी वो आपके वश में होना नहीं चाहेगी। वो आपको वहाँ से भगा सकती है, किसी प्रकार से आपसे अटैक कर सकती है, आप पर पत्थर फेंक सकती है। तो ये इन सब से बचना भी आपको होगा, और आपकी कुछ इष्ट शक्तियाँ मजबूत भी होनी चाहिए, नहीं तो वो आप पर, आपके शरीर पर हावी भी हो सकती है, आपको लग भी सकती है। ये सारे भी हो सकता है, आपके घर में किसी को, किसी के साथ में भी वो कुछ बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। ये एक आपको विशेष जानकारी थी, आपको बता दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव सभी को।